मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ह्यूमन की वजह से अर्थ के प्लैनेट्स पर काफी ज्यादा चेंजेस आई हुई है। साथ में पेंडिकल और वाट्स और नेशनल डिजाइनर की वजह से अर्थ में रहना और भी ज्यादा डिफिकल्ट बन चुका है। फिर ज्यादा से ज्यादा इलाइट किस्म के लोगों ने इस अर्थ को छोड़ने का फैसला किया। फिर वो सब केपलर 20 प्लेनेट पर बसने लगे। वहाँ पर हैवी रेडिएशन की वजह से वो सब इनफर्टाइल हो गए थे, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते और जेनरेशन को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। फिर कहानी शुरू होती है ऑलमोस्ट 250 साल पहले से। केपलर पे रहने वाले लोग सभी डिसाइड करते हैं कि हमें अर्थ पर वापस जाना चाहिए। हो सकता है कि अभी वो हैबिटेबल हो चुकी हो, इसीलिए वो एक मशीन तैयार करते हैं जिसको यूलाइसिस 1 का नाम दिया जाता है। और जब वो मशीन स्टार्ट होता है तो वो लोग कुछ लोगों को अर्थ पर बेचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्थ पर पहुंचने के बाद उनका केपलर से राब्ता टूट जाता है। फिर काफी साल गुजरने के बाद वो लोग वापस केपलर पर नहीं गए। फिर यूलाइसिस 2 नामी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें 3 साइंटिस्ट होते हैं, ब्लैक, केक और टक्कर। लेकिन अनलकली उनका प्लेस पानी में क्रैश हो जाता है। केक ब्लैक को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन क्रैश इम्पैक्ट से ब्लैक की पहले ही डेथ हो चुकी थी। टक्कर जिंदा था, लेकिन उसके टांग पर बहुत ही चोट लगी थी। फिर केक को वहाँ पर एक फिश दिखाई देती है। वो फिश को चेक करने के लिए एक सैंपल निकालती है। उसके बाद वो रुप से फिश को काटती है और यहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। ब्लैक केक के साथ कांटेक्ट में था, वो उसे वापसी शटल में आने के लिए बोलता है। केक को धुंध की वजह से कुछ भी नजर नहीं आता। ब्लैक एक फायर शूट करता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ पहुंच जाती है और वो फ्लेयर गन के शोर को नोटिस करते हुए उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर कोई और भी था जिसने उस फ्लेयर की रोशनी को नोटिस कर दिया था। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने टक्कर पर हमला किया। जब तक वहाँ पर केक आई उससे पहले ही वो लोग उसे उठाकर ले गए। इसके बाद वो लोग केक को भी पकड़ लेते हैं और उससे उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर टक्कर होता है। टक्कर का जख्म वहाँ पर बहुत ही खराब हो गया था और साथ में उसकी हालत भी खराब थी। ब्लैक बाहर जाती है और उन आदमियों से मदद मांगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने इन्हें पकड़ा है उनकी कास्ट डीन होती है। इसके बाद वो लोग केक और टक्कर को बाहर लेकर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद वहाँ पर एक नारुक नाम की लेडी होती है जिन्हें इनकी लैंग्वेज समझ में आती है, पर वो नारुक नाम की लेडी उसे किट देती है और कहती है कि टक्कर को ठीक करने से पहले तुम्हें हमारे साथी को ठीक करना होगा। केक उस आदमी का ट्रीटमेंट करती है और उसके बाद वो टक्कर के पास आती है। वो टक्कर को एक इंजेक्शन लगाती है और उन्हें कहती है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देखे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी जनरेशन बनाई जा सकती है। इसके बाद टक्कर केक को कहता है कि मेरे जिस्म से बहुत ही खून निकल चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बचूंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमके ऊपर बोझ बनूं। ये कहने के बाद वो वहाँ पर सुसाइड मेडिसिन खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि केक अपने फादर को यहाँ पर ढूंढने आई थी और अर्थ पर वापस आने के लिए उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपने फादर को ढूंढे। जब वो छोटी थी तो उसका फादर उन्हें अर्थ की कहानियां सुनाता था और केक उन सब बातों को इमेजिन कर रही थी। तभी उसकी तरफ कुछ चिल्ड्रन आ जाते हैं। इसके बाद वो बच्चे केक के ऊपर पानी फेंकते हैं और उसको देखकर बहुत ही हंस रहे थे। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम माइला होता है और वो माइला नाम की लड़की ब्लैक से बात करना चाहती है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि केक को उस माइला नाम की लड़की की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इसके बाद केक उस लड़की को लिखकर बताती है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। इसके बाद वो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे मेरा रेड बॉक्स ढूंढ कर दो। कुछ देर के बाद केक को वहाँ पर कुछ बच्चों को चीखने की आवाजें सुनाई देती है। फिर केक वहाँ पर छुप कर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि डीमोन्स पर कुछ लोगों ने हमला किया है, लेकिन वहाँ पर नीचे बच्चे आए थे जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर कुछ देर के बाद नारुक वहाँ पर आती है जो उन सबको कहती है कि अब तुम बाहर आ जाओ, अब यहाँ से खतरा चला गया है। और नारुक वहाँ पर माइला नाम की लड़की को ढूंढ रही थी क्योंकि वो नार्विक की बेटी थी, लेकिन वो वहाँ पर उन्हें नहीं मिलती। दरअसल जिन लोगों ने इन पर हमला किया था वो माइला को अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद नारुक माया को ढूंढने के लिए निकल जाती है और ब्लैक भी उसके पीछे आती है और कुछ देर के बाद वो लोग उन्हें नजर आ गए जिन्होंने इन पर हमला किया था और वो लोग वहाँ पर जितने भी लोगों को पकड़ते हैं उन्हें बोट में बैठा रहे थे और यहाँ से नार्विक से कंट्रोल नहीं होता। वो फ्लेयर फायर करने वाली थी, लेकिन केक उन्हें मना कर देती है। केक उन्हें कहती है कि तुम इस गन से उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लेयर शूट कर देती है, जिसके बाद केक को उन्हें बेहोश करना पड़ा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केक उनकी बोट पर पहुंच चुकी है और उन्हें वहाँ पर उसका बॉक्स तो मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस बॉक्स को उठाती तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं। इसके बाद केक उस जगह पर जाती है जहाँ पर उन्होंने दूसरे लोगों को किडनैप करके रखा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उन लोगों को वहाँ से उठाकर एक बड़ी शिप में ट्रांसफर कर देते हैं। वहाँ पर पायलिंग नाम का लड़का
सबको गन दिखाकर डरा रहा था। तभी वो केक को देखता है तो उन्हें बहुत ही शॉक लगता है। इसके बाद वो केक को वहाँ से लेकर जाता है और अपने बॉस गिब्सन से मिलाता है। वो केक को कहता है कि मैं भी यूलाइसिस नामी 1 प्रोजेक्ट में यहाँ पर आया था। साथ ही वो केक को ये भी कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ और तुम उस वक्त बहुत ही छोटी थी और मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर के साथ आया था और वो आदमी बहुत ही अच्छा होता है। केक तभी वहाँ पर एक मेल नाम के बच्चे को देखती है। गिब्सन केक को कहता है कि मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया था, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर चले गए। केक उन्हें बताती है कि वो सब मर चुके हैं और अब मेरा केपलर से कोई भी रास्ता नहीं है। और वहाँ पर वो गिब्सन को ये भी कहती है कि मुझे एक रेड बुल की नीड है, अगर वो रेड बुल मुझे मिल जाती तो मेरा काम आसानी से बन जाता और वो रेड बुल मेरे बॉक्स में है और उसके साथ मेरे बैग में यूलाइसिस 1 नामी प्रोजेक्ट के काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स थे और अगर वो बैग हमें मिल जाता तो हम पता लगा सकते हैं यूलाइसिस 1 नामी प्रोजेक्ट के लिए। गिब्सन उसे उसके फादर के बारे में बताने लगे। वो उन्हें कहता है कि तुम्हारा फादर एक मार्स पर जाकर रहा था और उन्होंने केपलर पे रहने की कोशिश की और मार्स वालों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने तुम्हारे फादर को मार दिया और साथ में तुम्हारे फादर की शिप पर उन लोगों ने कब्जा कर दिया। इसके बाद वो उन्हें कुछ ड्राइंग दिखाता है। उस ड्राइंग को देखकर वो उन्हें कहता है कि हम यहाँ पर एक सिविलाइजेशन बना रहे थे लेकिन वो हमारा प्रोजेक्ट अभी रुक चुका है और वो ब्लैक को रहने के लिए केबिन देता है। अगली सुबह जब ब्लैक उठती है तो वो देखती है कि उसमें से खून निकल रहा है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये सोचती है कि मैं अब बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। इसके बाद ब्लैक गिब्सन से मिलती है। गिब्सन उन्हें बताता है कि तुम्हारे फादर इस केबिन के अंदर है और केक को पता चल गया था कि अंदर मेरे फादर हैं, इसीलिए वो अंदर जाती है। फिर केक अपने फादर को हक कर लेती है। इसके बाद वो अपने फादर को कहती है कि तुमने क्यों मुझे केपलर पर अकेला छोड़ दिया। केक का फादर उन्हें कहता है कि मैं तुझे इसलिए नहीं लाया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक हैं, अगर मैं केपलर वाले लोगों को यहाँ पर लेकर आता तो उन दोनों कौमों की आपस में फाइट हो जाती, इसीलिए मैंने केपलर पे जाने वाली मशीनें खुद अपने हाथों से तोड़ी थी ताकि यहाँ पर केपलर का एक आदमी भी नहीं इंटर हो पाए। ये सब देखकर केक काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद केक का फादर उसके पास आया और उन्हें कहता है कि अगर हम वापस केपलर पे गए तो हमें 8 साल का वक्त लगेगा और उन्हें ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर जो बच्चे देख सकते हो और उनके साथ कुछ लड़कियां भी हैं और मैं उन्हें यहाँ पर इसलिए रख कर बैठा हुआ हूँ जब तक यहाँ पर केपलर के लोग आए तब तक वो लड़कियां बड़ी हो जाए जिनसे यहाँ पर न्यू जनरेशन पैदा हो। केक उन्हें कहती है कि अब बहुत हो गया, अब तुम इन सबको रोक दो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उनके शिप पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर उन दोनों कौमों की आपस में बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। इसके बाद केक अपनी गन नीचे छोड़कर खुद को सरेंडर कर देती है और इसके बाद गिब्सन केपलर वालों को मैसेज सेंड कर रहा होता है, तभी पीछे से केक उस पर हमला कर देती है। फिर ये दोनों पानी में बहुत अंदर तक जाते हैं जहाँ पर केक उसके गर्दन पर हाथ रखकर उसे डुबो देती है जिसकी वजह से गिब्सन की मौके पर ही डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केक सब लोगों को शिप पर लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ऑडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ऑडियो को लाइक कर देना।